के लेवल का काम किए हैं। अखबारों में मेरे बारे में जिक्र हुआ है और लोगों ने काफ़ी मुझे वाहवाही भी दी है। लोग मुझे मानते हैं कि हाँ, मैं राजनेता हूँ। अब इसके अलावा मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं गांव के अंदर, तो उनको किन किन सुविधाओं को लेकर आप ग्रामीणों तक पहुंच रहे हैं? देखिए, मूलभूत सुविधाएं तो अभी तक शासन और सत्ता को लगा कि क्या नाम कहते हैं, रास्ते पानी ही मूलभूत सुविधाएं हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आदमी सक्षम होगा तो वो अपने लिए इन सारी व्यवस्थाएं मतलब खुद ही कर लेगा। 80 साल देश को हो गए हैं, अभी तक हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार अभी तक सड़कें देने में है, रास्ते देने में, पानी देने में है। आखिर हम 80 सालों में हमने क्या किया? आज तक हमारे नेताओं ने किया क्या? पंचायत से लेकर संसद तक हम सड़कें देने में रहेंगे, रास्ते देने में रहेंगे, पानी देने में रहेंगे। ये इतनी बड़ी बात है? कहीं ना कहीं सामने आ रहा है कि सरकारी योजनाएं ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रही है, और लेकिन अब नहीं पहुंच पा रही हैं तो फिर ये राज्य सरकार की अपनी कमी है। तो अब किस तरीके से आप ग्रामीणों को आश्वासन दे रहे हैं? क्या कुछ उनसे बात की जा रही है? मैं वैसे भी लोगों से मिलता रहा हूँ। जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो पानी अगर उनको नहीं मिल पाया है, अगर मकान नहीं मिल पाया, राशन नहीं मिल पाया, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पर जो आम जनता है उनकी जागरूकता भी इसमें की भी एक कमी है। राज्य सरकार को अपनी जागरूकता मतलब फैलानी चाहिए लोगों तक। जब जागरूकता नहीं होगी तो फिर लोगों तक योजनाएं कैसे पहुँचेंगी? तो हम जागरूकता भी फैलाएंगे और जो भी चीज़ें हम, ऐसा नहीं कि इसकी समस्या ये है, उसकी समस्या है, सबकी समस्याएं एक साथ नहीं हो सकती है। सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। तो मैं वैसे भी आम लोगों के बीच में बैठता हूँ। मैं खुद आम नागरिक हूँ। तो कहीं ना कहीं पहाड़ों में पलायन का जो कारण रहा है वो रोजगार रहा है, तो रोजगार को लेकर आपने क्या सोचा कि रोजगार के बारे में? हाँ, रोजगार के बारे में अपने पंचायती राज अधिनियम के जो हमारे अधिकार हैं, उन अधिकारों के तहत मैं औद्योगिक संस्थानों में हिस्सेदारी मांगूंगा अपने युवा क्षेत्रों के लिए। और जिला पंचायत देखिए, उसका अपना कारोबार है, तो उसके पास अपनी बजट की समस्याएं नहीं है। और दूसरा, राज्य सरकार भी उसको बजट देती है उसे। तो पंचायती राज अधिकार के अधिनियम के तहत हम जिला पंचायत से अनिवार्य रूप से सस्ते दरों पर कर्जों को भी अनिवार्य करेंगे, जो हमारे भाई बहन खुद अपना स्वरोजगार करना चाहेंगे। तो क्या कुछ अपील करेंगे ग्रामीणों से? जी, क्या अपील करेंगे ग्रामीणों से कि क्या? मेरी अपील यही है कि पंचायती राज अधिनियम के अधिकारों के तहत मैं अपने सरकारी स्कूलों में जो हमारे बच्चे जो मतलब पढ़ रहे हैं, तो जिला पंचायत के बजट से जो हमको प्राप्त जो बजट होता है, उससे हम जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, जैसे मिस्र की सभ्यता हो गई, लाल किला हो गया, बहुत सारी सभ्यता है जो 7 अजूबे हैं, तो हम उनको सरकारी बजट से देश और विदेशों में भेजेंगे। क्योंकि ये चीज़ें हमारे बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं, तो हम चाह रहे हैं कि उनको हम प्रैक्टिकली में उनको ये चीज़ें दिखाएं, ताकि इन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का हम लोगों का सरकारी स्कूल के प्रति हमारा आकर्षण बढ़े। क्योंकि सरकारी स्कूल मतलब ख़त्म होने की कगार पे हैं। हमारे गरीब लोग इन स्कूलों पे जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूलों का जो आकर्षण वर्तमान दौर में चल रहा है, वो खत्म होगा अगर हम ऐसा करते हैं। साल भारत को आज़ाद हुए हो गए हैं, तो अभी तक जितनी भी सरकारों ने पंचायत से लेकर संसद तक जो सत्ताएं संभाली है, तो अभी तक युवा पीढ़ी के लिए इन्होंने जो अपनी योजनाएं बनाई हैं, वो योजनाएं इन्होंने बनाई है, जैसे मछली पालन हो गई, भैंस पालन हो गई, बकरी पालन हो गई। तो हम गरीब लोग अपने बच्चों को कर्जा लेके पढ़ा रहे हैं, जैसे भी पढ़ा रहे हैं मतलब। तो मैं समझता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी इन योजना को स्वीकार नहीं कर पा रही है। स्वीकार नहीं करने की वजह से हमारे देश राज्य से पलायन हो रहा है। तो पलायन का जो मुख्य कारण है सरकार की योजनाएं हैं। मैं समझता हूँ कि अभी तक ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक जितने भी सदस्य जीत के गए हैं, तो ये अपनी तरफ से कोई ऐसी योजना नहीं लेके आए हैं। ये जो भी लाए हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो पानी हो या फिर सड़कें हो या फिर रास्ते हो, अपने दम पे कोई योजनाएं नहीं लाए हैं। तो मेरा है कि अगर मैं जीतता हूँ तो पंचायती राज अधिनियम के अधिकारों के तहत अपनी जिला पंचायत क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत जितने भी इंटर कॉलेज आते हैं, उन इंटर कॉलेजों को जिला पंचायत के प्राप्त बजट से देश और विदेशों में ऐतिहासिक धरोहरों को जानने के लिए देश और विदेशों में भेजा जाएगा। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि ऐसा करने से इन राजकीय स्कूलों के प्रति हम गरीब लोगों का आकर्षण बढ़ेगा और महंगे और प्राइवेट स्कूलों का जो आकर्षण है वो खत्म होगा। दूसरा, अगर मुझे मौका मिलता है तो पंचायती राज अधिनियम के अधिकारों के तहत जितने भी इंटर कॉलेज मेरी जिला पंचायत सीमा के क्षेत्र के अंतर आते हैं, तो उन स्कूलों में जिले के IAS और IPS अधिकारियों को भेजा जाएगा, वो भी अनिवार्य रूप से, ताकि वो हमारे बच्चों को बताएंगे कि DM और SSP और XDM बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए होती है, उनकी परीक्षाएं किस आधार पर होती हैं, ताकि हमारे बच्चे जागरूक हों और जागरूक होकर वो तय करेंगे कि हमें भविष्य में क्या बनना है।
दूसरा, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं राजकीय अस्पतालों को चेक करूँगा अपने जो पंचायती राज अभियान के अधिकारियों के तहत, और ये सुनिश्चित करूँगा कि डॉक्टर, दवाइयाँ और मशीनें उपलब्ध हों। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय की माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। कई भवाली गांव में सीट में कहीं ना कहीं बाहुबली मुकाबला होता दिख रहा है, समीकरण